हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जो चीज़ सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। पूरा ज़िंदगी निकल गया अभी तक का सोचते सोचते और कुछ कर नहीं पाए। रोज़ रात सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठूँगा और पढ़ाई करूँगा, लेकिन नहीं हो पाता है वो चीज़। रोज़ रात सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है हमको और एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट के लिए जाना है, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। आप सोचते होंगे कि अपने हेल्थ, वेल्थ और फ्यूचर के लिए हमको कुछ अच्छा करना है, अपने साथ अपने लोगों का कम्युनिटी बनाना है, समाज को कुछ देना है, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? आपका जवाब होगा नहीं। मैं जानता हूँ। देखिए, जो संसार है, ब्रह्मांड है ना, वो सारी चीज़ों को देख रहा है। ये प्रकृति है, पूरा नेचर है, और नेचर को सही गलत व्यक्ति की पहचान होती है। वो जानता है कि ये व्यक्ति जो है वो आसान रास्ता चुनने वाला है या फिर मुश्किलों का सामना करने लायक है। डोडो पक्षी से आप मोटिवेशन ले सकते हैं दोस्तों। डोडो एक पक्षी थी जो उड़ सकती थी, लेकिन अभी ब्लैक डॉट में है, मतलब उसका विलुप्तीकरण हो गया, विलुप्त हो गया डोडो पक्षी इस संसार से। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। वो उड़ने वाला एक समय में पक्षी हुआ करता था, और वो एक ऐसा जगह जा पहुंचा जहाँ पर कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता था उसको। कोई जानवर का, जंतु का, पशु, पेड़ पौधा का खतरा नहीं होता था। सभी परिस्थितियां आसपास के उसके अनुकूल थी। वो जी रहा था, खुशहाल था। लेकिन कुछ वर्षों बाद वहाँ ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने उन पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। जब वो पक्षी अब इतने ज़्यादा खा पी के मोटे हो गए थे और इतना कंफर्ट हो गए थे कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे थे। उनके पंख मोटे हो चुके थे, भारी हो चुके थे, और अब वो सिर्फ सरकना जानते थे। तो मारना आसान हो गया। अंग्रेजों ने पकड़ पकड़ करके देखा कि भाई, एक मुर्गी मारूंगा तो हमको कुछ मांस मिलेगा, और अगर ये पक्षी को मार के खाता हूँ तो 3-4 मुर्गियों के बराबर अकेला ये मांस देगा। तो उसको खाना शुरू कर दिए। तो सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है दोस्तों, कि जो चीज़ें अपने आप को संघर्ष करती है इस धरती पर टिकाने के लिए, वो चीज़ें बनी रहती है, उसका अस्तित्व बना रहता है धरती पे। तो ऐसा ही अगर आपको अपना अस्तित्व बनाना है ना, तो संघर्ष करना पड़ेगा। लोहे को छोड़ देने से जंग लग जाता है उसमें। उसी प्रकार आप अगर अपने आप को स्थिर छोड़ देते हैं, लाचार सोए रहते हैं खा पी करके, कोई काम नहीं करते हैं, कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं सोचते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर दोनों गिर जाएगा और आप मर जाएंगे एक दिन। आपका सारा सपना अधूरा रह जाएगा दोस्तों। आप उल्टा सोचना शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं यही टॉपिक था कि आप उल्टा सोचना शुरू कर दीजिए। प्रकृति आप देख रही है सारी चीज़ों को। आपने कभी ऐसा फील किया है कि क्या आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसके बारे में आप उल्टा सोच रहे हैं? माइंड जो है ना, माइंड उल्टी निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ग्रैब करता है। माइंड की शक्ति ये है, और ये जन्मजात होता है। आप महसूस किए होंगे। जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि हमको कल सुबह 5 बजे उठना है और उठ करके वर्कआउट करना है, तो आप ऐसा मत सोचिए, बल्कि इसका निगेटिव सोच लीजिए कि हमको 5 बजे कल नहीं उठना है और वर्कआउट नहीं करना है। फिर देखिए जादू कमाल होता है कि नहीं। निगेटिविटी आपके दिमाग पे घर कर जाएगा, असर कर जाता है। आप 5 बजे उठ कर ही रहिएगा, और आपका इच्छा अगर होगा प्रबल तो आप एक्सरसाइज भी भरसक कर पाइएगा दोस्तों। तो निगेटिव का लूप को समझना होगा। निगेटिव हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। कभी कभी आप उल्टा अगर सोचते हैं तो ये चीज़ें आप पे काम करती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू है दोस्तों। कई लोगों ने अपना माइंडसेट को उस तरीके से बना करके, उल्टा सोच करके, आप देखिएगा, आप जब रास्ते पे चल रहे होंगे और आप सोच रहे हैं कि हमको कोई नोटिस नहीं कर रहा है रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, तो आप देखिएगा तुरंत अटेंशन मिलना चालू हो जाएगा लोगों से। लोग आपको निहारने लगेंगे, देखने लगेंगे, हाय हेलो बोलने लगेंगे। ये है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
तो निगेटिव चीज़ें बहुत असर करती है। मैं चाहूँगा कि आप इसे आजमा करके देखिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।